बीते हफ्ते लॉरेंस सुर्खियां में छाए रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है एक गैंगस्टर नेता अभिनेता दोनों से ज़्यादा इंटरनेशनल नेशनल हेडलाइंस बटोरे और साथ ही साथ पब्लिक का प्यार। सोशल मीडिया देखोगे तो ऐसा लगेगा कि लॉरेंस की फैन फॉलोइंग आजकल पोपो की फैन फॉलोइंग से ज़्यादा हो गई है। पिछले 2 सालों में बिश्नोई का नाम हमारे देश के सबसे हाई प्रोफाइल क्राइम में सामने आया है। उसमें से 1 मई 2022 पॉपुलर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गैंगवार स्टाइल में हत्या, और अब तो लॉरेंस ऑफ इंडिया इंटरनेशनल हो गया है। एक तरफ कनाडा सरकार ये आरोप लगा रही है कि भारत सरकार के एजेंट बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर कनाडा में आतंक फैला रहे हैं। ये सब कैसे संभव है जब लॉरेंस खुद ही जेल में है। पिछले साल एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 128 पेज का एक चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें सामने आई। पिछले एक दशक में बिश्नोई नेटवर्क और भी ज़्यादा बड़ा है। जब लॉरेंस जेल में है उसका ऑपरेशन ठीक दाऊद इब्राहिम जैसा है। और यह भी दिखाया गया है कि इस चार्जशीट में कैसे वो 700 से ज़्यादा शूटर्स को कंट्रोल करता है, फिरौती मर्डर्स करवाता है, नेशनली इंटरनेशनली। इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि लॉरेंस अपने आप को डी कंपनी का सक्सेसर मानता है और एक हिंदू डॉन के रूप में अपने आप को देखता है। सलमान खान को टारगेट करना शायद लॉरेंस के लिए कोई टाइम पास है। इसका गेम इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और शायद यही वजह है उसके फैन फॉलोइंग्स और लोकप्रियता का। तो आइए हम जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई कैसे इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड बना। लॉरेंस का जन्म 12 फरवरी 1993 पंजाब के फिरोजपुर गांव में हुआ था। बचपन में लॉरेंस इतना गोरा पैदा हुआ था कि इनकी माता जी ने इनका नाम लॉरेंस रख दिया। लॉरेंस एक क्रिश्चियन शब्द है। लॉरेंस का मतलब चमकता हुआ सफ़ेद। इनकी माता जी वो एक पढ़ी लिखी थी। इनके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे और ये दूसरे कांस्टेबल का बेटा है। ये भी अंडरवर्ल्ड से कम नहीं है। नेशनली इंटरनेशनली लेवल पर इतने बड़े जुर्म को अंजाम दे रहे हैं, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। लॉरेंस के पिता 1997 में पुलिस की नौकरी छोड़ दी और किसान बन गए थे। बिश्नोई 2010 से 2012 में अघोर में पढ़ाई की, 12वीं तक की। 2011 में चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज चले गए। वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन के लीडर से इनकी मुलाकात हुई, जिसका नाम था गोल्डी बराड़। उसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। फिर मामला तो आप समझ ही चुके होंगे। गोल्डी बराड़ का नाम आपने अभी तक नहीं सुना होगा, तो आगे मैं समझाऊंगा। गोल्डी बराड़ भी गैंगस्टर है। स्टूडेंट यूनियन में जाने के बाद लॉरेंस ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, SOPU, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। इसी के बैनर तले लॉरेंस ने चुनाव लड़ना शुरू किया। चुनाव लड़ने के लिए हथकंडे अपनाए, शराब पिलाया, हटाया, लोगों को बहकाया, फुसलाया, प्यार किया, डांटा, लेकिन चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद असली खेला शुरू होता है। चुनाव हारने के बाद वे हार नहीं माने। सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उसके बाद उसने एक पिस्टल खरीदी और उसके बाद से बदला लेना शुरू किया और 2011 में चुनाव हारने वाली टीम से सामना हुआ तो भिड़ंत हो गई और फायरिंग हो गई। पहला मुकदमा लॉरेंस पर वही दर्ज हुआ जिससे वो चुनाव हारा था। पहला मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उसके बाद से लॉरेंस की हत्या, लूटपाट, डकैती ये लॉरेंस के लिए आम बात हो गई थी।